नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सोहन एक बार फिर से आपका नित्यम क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे हमारा टॉपिक चल रहा था ओव्यूल्स, या फिर इससे पहले हमने आपको क्या पढ़ाया था, जायांग। जायांग में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा कि ओव्यूल्स क्या होता है और कितने प्रकार के ओव्यूल्स या बीजांड हमारे पेड़ पौधे के अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए, अगर मैं डायग्राम बनाऊं कि हमारा ओव्यूल्स का डायग्राम कैसा बनेगा, तो देखते हैं। ये सबसे क्या होता है, सबसे अधिक प्रकार का ये ओव्यूल्स हो, सबसे ज्यादा ये पेड़ पौधों में पाया जाता है। एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं हम ओव्यूल्स का या बीजांड का। देखिए जरा, ये ओव्यूल्स होता है। ठीक है, अब देखिए ओव्यूल्स ये किसके अंदर पाया जाता है। मैंने आपको बताया था इससे पहले वीडियो में कि ये ओव्यूल्स हमारे बीजांड के अंदर प्रेजेंट होता है या ये उपस्थित होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। ये जो हमारा ये सिरा होता है, ये सिरा फ्यूनिकल कहलाता है, और ये सिरा जो इस बीजांड से जुड़ता है, इस सिरे को हम क्या बोलते हैं भाई, हीलियम। हीलियम या नाभिका, नाभिका कहते हैं। ठीक है, ये संरचनाएं पाई जाती हैं। ये संरचना किसी ये पैरेनकाइमेटस कोशिकाओं की बनी होती है, यानी कि ये क्या होती है, पैरन या मृद्युतक कोशिकाओं की बनी होती है। अब इनको क्या बोलते हैं भाई, अध्यावरण बोलते हैं। अध्यावरण या इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट इनको बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए ये आपको ये वाला सिरा, इसको क्या बोलते हैं भाई, माइक्रोपाइलैंड। माइक्रोपाइलैंड। और ये ऊपर का सिरा, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, चलाजाइड। चलाजाइड। ठीक है, अब देखिए इस ओव्यूल्स के अंदर एक संरचना पाई जाती है गोल, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक या भ्रूणपोष। अब देखिए इस भ्रूणपोष के अंदर कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जो कोशिकाएं इस चलाजा एंड की तरफ उपस्थित होती हैं। इनको क्या बोलते हैं, ये बोली जाती है एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल। और जो संरचनाएं माइक्रोपाइलैंड की तरफ होती हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल। इन्हीं सिनर्जिड सेल के ऊपर ये यहां पर क्या होती है हमारी एग सेल, और इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, ये पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई या द्वितीय केंद्रक होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए ये ओव्यूल्स का एक हमारा सामान्य डायग्राम है। क्या है ये, सामान्य डायग्राम। और इसी प्रकार का ओव्यूल्स हमारे अधिकतर पेड़ पौधों में पाया जाता है, लगभग 82 या 83% पाया जाता है। अब देखिए मैंने आपको इसमें कुछ संरचनाएं बताई, ये फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल और चलाजा। इनकी स्थिति के आधार पर हमारे जीव जगत में, पेड़ पौधे जगत में या प्लांट जगत में से 6 प्रकार के ओव्यूल्स उपस्थित होते हैं या पाए जाते हैं। अब कितने प्रकार के ओव्यूल्स होते हैं हम यहां पे लिखते हैं, ओव्यूल्स। इन्हीं की स्थिति के आधार पर क्या होता है भी, 6 प्रकार के ओव्यूल्स पाए जाते हैं। नंबर 1 होता है हमारा ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस, या इसको हम एट्रोपस भी बोलते हैं।
एक होता है हमारा एनाट्रोपस, एक होता है हमारा हेमिट्रोपस। हेमिट्रोपस, आर्थ्रोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमिट्रोपस। हेमिट्रोपस हो गया है हमारा, ठीक है। क्या हो गया, यानी कि आर्थ्रोट्रोपस, एनाट्रोपस, आर्थ्रोट्रोपस, ठीक। एक होता है हमारा सर्सिनोट्रोपस, एक होता है हमारा कैम्पाइलोटोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, और एक होता है हमारा एम्फिट्रोपस, एम्फिट्रोपस। अब देखिए ये 6 प्रकार के ओव्यूल्स हमारे पेड़ पौधों के अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए इनकी संरचना क्या होती है। मैंने आपको बताया कि इस चलाजा एंड, माइक्रोपाइल एंड और फ्यूनिकल की स्थिति के आधार पर हमारे पेड़ पौधों में 6 प्रकार के ओव्यूल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। वे कौन कौन से होते हैं भाई? आर्थ्रोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमिट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस और एम्फिट्रोपस। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं इनकी संरचना बना रहा हूं धीरे धीरे। आप ये नोट डाउन कर सकते हैं कि ओव्यूल कितने प्रकार के पाए जाते हैं हमारे? आर्थ्रोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमिट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस और एम्फिट्रोपस। अब देखते हैं कि इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है इनकी स्थिति के आधार पर, कि वो होते या कैसे पाए जाते हैं या उनकी आकृति कैसी होती है। ठीक है, अब देखते हैं हम सबसे प्रथम प्रकार का हम देखते हैं, यानी कि ये जो हमारा आर्थ्रोट्रोपस होता है, यानी कि आर्थ्रोट्रोपस ओव्यूल्स किस प्रकार का होता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इनमें अंतर होता है सभी में। अब देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, हम बात करते हैं जो हमारा आर्थ्रोट्रोपस ओव्यूल्स है, ये कैसा होता है। ये सबसे प्राचीन और सरलतम प्रकार का ओव्यूल्स है। जैसे बनाने की कोशिश करेंगे हम। ये क्या है? ये सबसे सरल प्रकार का ओवल्यूस है, यानी कि एनाट्रोपस। इसको हम एट्रोपस भी बोलते हैं। अब देखिए ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? इसका फ्यूनिकल, फ्यूनिकल। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? इसका चलाजा। ठीक है, और ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? इसका माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। अब आर्थ्रोट्रोपस जो हमारा ओव्यूल्स है, इसमें क्या होता है? हमारा जो माइक्रोपाइल एंड, चलाजा एंड और फ्यूनिकल एंड है, ये तीनों एक सीधी रेखा में प्रेजेंट होते हैं। देखिए बाकी ये सब क्या हो, ये इसके इंटेंग्यूमेंट है, इंटेंग्यूमेंट यानी कि अध्यावरण। ये बीच में क्या है हमारे पास? ये एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूणपोष। अब देखिए भ्रूणपोष में क्या होते हैं? जो हमारे माइक्रोपाइल एंड की तरफ जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में क्या होता है? ये दो जो कोशिकाएं हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? सिनर्जिड सेल। और ये क्या होती है हमारे पास? एग सेल, यानी कि ये वाली, ये क्या होती है हमारे पास? एग सेल। और बीच में क्या होता है हमारे पास? सेकेंडरी न्यूक्लियाई या पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, यानी अगर कोई आपसे पूछे कि आर्थ्रोट्रोपस जो ओव्यूल्स है हमारा, वो क्या होता है? ये सबसे प्राचीन और सरलतम प्रकार का ये क्या होता है हमारे पास? ओव्यूल्स है, और इसमें चलाजा एंड, फ्यूनिकल एंड और माइक्रोपाइल एंड एक सीधी रेखा में प्रेजेंट होते हैं। और ये किस प्रकार के पौधे में पाए जाते हैं? जो हमारे पोलीगोनम होते हैं, पोलीगोनम। अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करो तो क्या होते हैं? पोलीगोनम, पोलीगोनम और रूमेक्स। रूमेक्स जो हमारे पौधे होते हैं, उन प्रकार के पौधों में ये जो हमारा आर्थ्रोट्रोपस जो ओव्यूल्स है, इस प्रकार का ओव्यूल्स पाया जाता है। इसकी विशेषता क्या है? कि इसमें माइक्रोपाइल एंड, चलाजा एंड और फ्यूनिकल एंड, ये तीनों एक सीधी रेखा में प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है प्यारे विद्यार्थी, तो ये क्या, इस आर्थ्रोट्रोपस को हम एट्रोपस ओव्यूल्स भी बोलते हैं या फिर इसको हम रिजुबिस को बोला जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब एक हो गया हमारा आर्थ्रोट्रोपस। अब हम बात करते हैं हमारा दूसरे प्रकार का, यानी कि एनाट्रोपस। एनाट्रोपस देखेंगे हम भाई कि एनाट्रोपस ओव्यूल्स हमारा कैसा होता है, इसकी बात करें हम भाई। एनाट्रोपस जो हमारा ओव्यूल्स है, यानी कि सेकंड इज क्या है हमारे पास, एनाट्रोपस। ठीक है, एनाट्रोपस। अब देखिए एनाट्रोपस प्रकार का ओव्यूल्स हम इसी को मानते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ अंतर ये होता है कि जो हमारे पास एनाट्रोपस जो ओव्यूल्स है उनमें इसका ये वाला पार्ट, यानी कि जो बीजांड व्रंथ होता है, इसकी अत्यधिक वृद्धि के कारण क्या होता है, ये जो इसका माइक्रोपाइल एंड है ये इसके बीजांड व्रंथ के समीप आ जाता है, जिस कारण क्या होता है, केवल ये जो हमारा माइक्रोपाइल एंड है और ये जो चलाजा एंड है, ये केवल दोनों एक सीधी रेखा में होते हैं। ठीक है, बाकी सब सेम होता है भाई। एनाट्रोपस में क्या होता है, जो हमारे पास चलाजा एंड और माइक्रोपाइल एंड है केवल वही सीधी रेखा में होते हैं, बाकी जो फ्यूनिकल एंड है वो थोड़ा अलग होता है। या ये कह सकते हैं कि एनाट्रोपस बीजांड में केवल माइक्रोपाइल एंड और चलाजा एंड केवल ये तीनों सीधी रेखा में होते हैं, बाकी ये जो हमारा फ्यूनिकल एंड है ये थोड़ा अलग होता है। ठीक है, बाकी संरचनाएं सेम वही पाई जाएंगी इसमें भाई। एंटीपोडल सेल भी पाई जाएंगी, इंटेगुमेंट भी पाया जाएगा, फ्यूनिकल भी पाया जाएगा और हीलियम भी पाए जाएंगे। हीलियम को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, नाभिका बोलते हैं, या हीलियम भी इसको बोला जाता है। यानी कि जो हमारा ओव्यूल्स है इस फ्यूनिकल से जो जुड़ता है, इस स्थान को हम क्या बोलते हैं भाई, नाभिका या हीलियम इसको बोला जाता है। और यही इसी प्रकार का ओव्यूल्स लगभग 83 या 84% हमारे पेड़ पौधों में पाया जाता है। जैसे हम बात करते हैं चना, इसके एग्जाम्पल क्या लेंगे हम, चना, मटर, सेब का जो ओव्यूल्स होता है इनमें एनाट्रोपस ओव्यूल्स पाया जाता है। लगभग पेड़ पौधों के 82% 82 से 83% एनाट्रोपस प्रकार का ओव्यूल्स पाया जाता है। समझ रहे हैं आप, सबसे ज्यादा यही प्रकार का ओव्यूल्स हमारे पेड़ पौधों में पाया जाता है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इसमें संरचना सेम वही पाई जाएंगे भाई। अध्यावरण यानी कि इंटेगुमेंट, एंटीपोडल सेल, माइक्रोपाइल एंड, सिनर्जिस सेल, एग सेल, पोलर न्यूक्लियस सेम वही पाए जाएंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो अब हम बात करते हैं एक हमारा और प्रकार का होता है हेमिट्रोपस। एक होता है हमारा हेमिट्रोपस ओव्यूल्स। अब देखते हैं कि हेमिट्रोपस ओव्यूल्स कैसा होता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट ओव्यूल्स होता है हमारा हेमिट्रोपस। थर्ड इज क्या होता है हमारा, हेमिट्रोपस। अब देखिए, अब ये जो होता है भाई, ये जो हमारा पहले प्रकार का जो था जो आर्थ्रोट्रोपस, ये इसका जस्ट एकदम उल्टा होता है। अब मैंने आपको बताया जो हमारा वो होता है, जो हमारा आर्थ्रोट्रोपस प्रकार का ओव्यूल्स है, ये उससे 90 डिग्री रिवर्स होता है। कैसा होता है, ये उससे 90 डिग्री रिवर्स होता है। कैसे, देखिए हम डायग्राम बनाएंगे इसका। देखिए बीच में वही हमारे ठीक, ये हमारा एम्ब्रियो सैक, ठीक है। ये ऐसे देखिए, मैंने आपको बताया कि जो हमारा हेमिट्रोपस जो ओव्यूल्स होते हैं इसमें केवल
ये वाला सिरा क्या कहलाता है, मैंने आपको पहले बताया था, माइक्रोपाइल, इसको क्या कहेंगे हम, चलाजा एंड। और ये क्या होता है हमारा फ्यूनिकल, फ्यूनिकल यानी कि बीजांड व्रंत होता है। अब देखिए ये जो मैंने संरचना बनाई है ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं अभी, वैस्कुलर मंडल। वैस्कुलर मंडल यानी कि संवहन मंडल भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब देखिए अंतर क्या होता है इसमें, ये जो हमारा हेमिट्रोपस ओव्यूल्स है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, हमारा आर्थोट्रोपस। आर्थोट्रोपस ओव्यूल्स क्या होता है, एकदम सीधा होता है, यानी कि वो सबसे प्राचीन और सरलतम प्रकार का होता है, कि उसमें तीनों चीजें क्या होती हैं भाई, तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होती हैं। लेकिन इसमें अंतर क्या है, इसमें जो हमारे पास केवल माइक्रोपाइल एंड और चलाजा एंड, ये तीनों एक सीधे, दोनों एक सीधी रेखा में होते हैं और ये क्षैतिज रूप में होते हैं। इससे पहले हमने क्या देखा था दोनों में, यानी कि हमारा जो चाहे हमारा आर्थोट्रोपस था या एनाट्रोपस था, तो एक सीधी रेखा में थी, ऐसे स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये हेमिट्रोपस ओव्यूल्स में क्या होता है, ये जो हमारे माइक्रोपाइल एंड है या ये चलाजा एंड है, ये क्या होते हैं, ये होते तो एक सीधी रेखा में ही है, लेकिन ये क्षैतिज रूप में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं दोनों, ठीक है। और इस प्रकार के जो हमारे पास ओव्यूल्स हैं वो पाए जाते हैं हमारे रेननकुलस कुल के पौधे। रेननकुलस कुल के पौधे जितने भी होते हैं उनमें क्या होता है भाई, हेमिट्रोपस प्रकार का ओव्यूल्स पाया जाता है, ठीक है प्यारे विद्यार्थी। तो उम्मीद करता हूं कि ये हमारा सेशन आपको पसंद आया होगा। इसके 3 हमारे टाइप और रह गए हैं, कौन कौन से रह गए हैं भाई, हमने आपको क्या बताया, एक अभी मैंने आपको बताया आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमिट्रोपस। इसके बाद क्या हो गया हमारे पास भाई, सर्सिनोट्रोपस, एम्फिट्रोपस, ठीक है, कंपाइलोट्रोपस। तो उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा, ठीक है। कोई और अगर आपको कोई सवाल है या कोई क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो उम्मीद करता हूं ये आपको आसानी से समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर से आपको लिख देता हूं कि कितने प्रकार के ओव्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। मैं दोबारा लिख देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, कि ओव्यूल्स कितने प्रकार के पाए जाते हैं, ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। अब देखिए ओव्यूल्स कितने प्रकार के पाए जाते हैं। नंबर एक हमने आपको क्या बताया, आर्थोट्रोपस। आर्थोट्रोपस। सेकंड इज एनाट्रोपस। थर्ड इज हेमिट्रोपस, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या बताए थे मैंने आपको भाई, इसके आप बताए थे मैंने, पोलीगोनम और रोमैक्स, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या बताए थे मैंने आपको, मटर, चना। और इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे रेननकुलस के पौधे या कुल के पौधे, ठीक है। फोर्थ कितना होता है हमारे पास, फोर्थ होता है हमारे पास एम्फिट्रोपस। एम्फिट्रोपस। 5 क्या होता है हमारे पास, कंपाइलोट्रोपस। ठीक है। 6 क्या होता है हमारे पास, सर्सिनोट्रोपस। ठीक है सच। तो ये 6 प्रकार के ओव्यूल्स हमारे पाए जाते हैं, किसकी स्थिति के आधार पर, इनका किसकी स्थिति के आधार पर, इनमें एक तो होता है हमारे पास माइक्रोपाइल एंड, सेकंड इज चलाजा, थर्ड इज फ्यूनिकल। इनकी स्थिति के आधार पर हमारे पेड़ पौधों में ये 6 प्रकार के ओव्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है प्यारे विद्यार्थी। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। नमस्कार।